सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वृक्ष होते हैं, उनमें फल लगता है, लेकिन फल से पहले फूल लगता है। तो कई ऐसे फूल होते हैं जो एक लिंगी फूल होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी फूल होते हैं। एक लिंगी द्विलिंगी आप समझ ही होंगे, स्त्री केसर पुंकेसर फूलों में, और कईयों में अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि तितलियां उनके ऊपर बैठती हैं, भंवरे बैठते हैं, या हवा चलती है उसे फूल हिलता है, तो पुंकेसर के पराग कण उड़ करके स्त्री केसर पर पड़ जाते हैं। उसे उन फूलों को गर्भ रहता है, स्त्री केसर गर्भ, उसे फिर अंडा, उसे फल पैदा होता है। पहले फूल और फिर फल। तो ये फूल फलित हो, मतलब फल रूप में परिवर्तित तो कैसे होगा? तो तितलियां आएंगी, भंवरे आएंगे, हवा चलेगी, हिलेगा फूल। स्त्री केसर पुंकेसर जो फूल के अंदर होते हैं, बीच में स्त्री केसर, चारों तरफ पुंकेसर, और जब भ्रमर बैठता है तो समझ के पांव से पराग कण लग जाते हैं, वो स्त्री केसर को छू जाते हैं पराग कण, उससे उस फूल का गर्भ रह जाता है, स्त्री केसर का अंडा तैयार होता है, उससे फिर धीरे धीरे फल बन जाता है। तो फूल से फल कब बनता है? जब भंवरे आते हैं, तितलियां आती हैं, हवा जब हिलती है, चलती है, तब ये सब स्त्री केसर पुंकेसर की क्रिया चलती है फलित होने की। ये भंवर क्यों आएगा उसके पास, तितली क्यों आएगी? क्योंकि परमात्मा ने फूल को दो चीजें दे रखी हैं, सुगंध और मकरंद, शहद कहलवा। सुगंध और शहद दे रखा है। शहद किस लिए दिया? जिससे कि शायद वो फूल के काम नहीं आता, सुगंध फूल के काम नहीं आता। सुगंध के बिना, शहद के बिना भंवरे कैसे आएंगे? तो फूल क्या करता है कि सुगंध को और शहद को प्रकट करता है। उसे मधुमक्खियां आती हैं, भ्रमर आते हैं, तितलियां आती हैं उस शहद को लेने के लिए, और फिर क्या हो जाता है? वो फूल फलित हो जाता है। तो फूल फलित कब हुआ? जब उसने शहद दिया है, सुगंध दी, और हवा भी सुगंधित होने के लिए चलती है, हवा में सुगंध भर देता है, तो हवा को सुगंध देता है, हवा उसको हिलाती है, उसे स्त्री केसर पुंकेसर के पराग कणों का परस्पर संयोग होता है, और वो फिर अंडा बनता है, उसके बाद वो फलित हो जाता है, फल बन जाता है। तो फूल भी फल तब बनता है जब वो शहद देता है, सुगंध देता है। यदि शहद सुगंध ना हो, वो फूल फिर फूल ही नहीं कहलाएगा, फलित तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए फल से पहले फूल लगता है, उसमें शहद सुगंध, इसलिए कि शहद सुगंध के बिना फूल फलित नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास जो भी कुछ परमात्मा ने दिया है वो इसलिए दिया है, यदि आप चाहते कि मेरी भक्ति फलित हो, सत्संग के द्वारा भक्ति का पौधा लग गया, पुष्पित भी हो गया, लेकिन वो फलित नहीं होगा कब तक? जब तक आप संत सेवा नहीं करेंगे। जैसे मधु और सुगंध दे करके वो भ्रमर तितलियों की, मधुमक्खियों की सेवा करता है, उस सेवा पर रीझ कर ही तितलियां, मधुमक्खियां, भ्रमर आते हैं, मंडराते हैं। इसी प्रकार हमको भी चाहिए कि संत सेवा करें। संत सेवा से हमारी भक्ति जो पुष्पित हो चुकी है, सत्संग कथा सुन सुन के, वो फलित होगी संत सेवा के द्वारा।